इसी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग। 1960 और 70 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज की वजह से ब्यूटी क्वीन के खिताब से नवाजी गई। प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री ली और अपनी एक्टिंग और चुलबुली अदाओं के दम पर इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया, जिसने अपनी पहली ही फिल्म में शम्मी कपूर जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया और सबको अपनी खूबसूरती और अदाओं का दीवाना बना दिया। अरे सुनो रे सुनो, एक बात सुनाऊं, झूठ है या सच है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज अदाकारा सायरा बानो की। इस वीडियो की फरमाइश हमारे एक कश्मीरी दोस्त ने बहुत पहले की थी, जिसे अब जाकर हम पूरा कर पाए हैं। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। सायरा बानो एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसका जिक्र आते ही ग्लैमर और खूबसूरती की एक बेहतरीन जुगलबंदी आंखों के सामने आ जाती है। चाहे एक चतुर नार गाना हो या कश्मीर की वादियों में फिल्माया कोई खूबसूरत तराना, पूरब पश्चिम में ग्लैमर का तड़का हो या तुम कमसिन हो जैसा संजीदा अफसाना। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। झुक गया आसमान फिल्म के मदहोश कर देने वाले गाने तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सबसे खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो आज भी अपने फैंस की चहेती है। बॉलीवुड के हर पैमाने पर फिट बैठती, तीखे नैन नक्श वाली यह खूबसूरत अदाकारा कभी 60-70 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया करती थी। इतनी थी बस खबर के मेरे होश उड़ गए। बॉलीवुड के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक दिलीप साहब की बेगम सायरा बानो जी ने अपनी पहली फिल्म जंगली से पहले पर्दे पर अपना आगाज किया था। अपनी पहली ही फिल्म में कश्मीरी लड़की का किरदार निभाकर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली और दर्शकों को अपनी मासूम अदाओं का दीवाना बना लिया। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी। पहली ही फिल्म से इनकी अदाकारी लोगों को बहुत पसंद आई और फिल्म जंगली के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। पहली ही फिल्म से मिली सफलता ने इन्हें जल्दी ही बहुत सारी फिल्मों के ऑफर दिला दिए और ये जल्दी ही एक बड़ा नाम बन गई। सायरा बानो जी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में इनके काम को दर्शकों ने सराहा भी। अपनी खूबसूरती और किरदार के दम पर हिंदी फिल्म जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री ने महज 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। वह 60 और 70 के दशक की उन महान अभिनेत्रियों में शुमार थी जो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती थी। सायरा जी का ऑरा ऐसा था कि इनसे जो भी मिलता था वो इनकी शख्सियत का मुरीद हो जाता था। जहां उस दौर में एक्ट्रेसेस के बीच काफी टफ कंपटीशन होता था और अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आती थी, वहीं सायरा जी के बारे में ठीक इसका उलट था। सायरा जी इकलौती ऐसी अदाकारा थी जो अपने साथ के कलाकारों से कभी भी लड़ती झगड़ती नजर नहीं आई, बल्कि इनकी दोस्ती के किस्से मशहूर होते थे। सायरा जी के साथ जो भी काम करता था वो उनका मुरीद हो जाता था, इसलिए उस दौर की सभी बड़ी अदाकाराओं के साथ सायरा बानो जी के आज भी अच्छे संबंध हैं। सायरा बानो जी का नेचर ही है जिसकी वजह से उस दौर के महानायक रहे दिलीप साहब भी अपना दिल उन पर हार बैठे थे। हालांकि पहले पहल दिलीप साहब सायरा जी को इग्नोर किया करते थे और अपने से बहुत छोटी होने का बहाना बनाकर उनसे कटते रहते थे, पर जब सायरा जी राजेंद्र कुमार के प्यार में पागल हो गई थी और अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पा रही थी, तब सायरा जी की मां के कहने पर दिलीप साहब ने सायरा जी से मुलाकात करके उन्हें समझाया था, जिसका असर ये हुआ कि सायरा बानो दिलीप साहब की दीवानी हो गई। ये किसी शहरी छोरी की प्रीत नहीं है बात। ये बात जानते हुए भी कि सायरा उन पर मर मिटी है, दिलीप साहब उनसे कटते रहते थे, पर सायरा जी की मोहब्बत ने दिलीप साहब को मजबूर कर दिया और वो भी उन पर मर मिटे। फिर घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हुई। हालांकि इनके बीच उम्र का एक बड़ा फासला था, पर फिर भी ये दोनों एक हुए और ताउम्र एक रहे।
दिलीप साहब और सायरा बानो बढ़ती उम्र के साथ साथ एक दूसरे का मजबूत सहारा बने। सोशल मीडिया पर भी उनकी पिक्चर्स जिसमें सायरा बानो दिलीप साहब का ख्याल रख रही हो अक्सर वायरल होती थी। बुढ़ापे में अल्जाइमर से जूझते दिलीप साहब का सहारा बनी सायरा बानो ने अपने पति की खूब सेवा की। बकौल सायरा बानो उन्हें घर संभालना था, इसलिए अपनी इच्छा से उन्होंने फिल्मी सफर से दूरी बनाई। उन्होंने एक सफल गृहस्थी को तवज्जो दी और यह हम सभी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सायरा बानो आज अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मुकाम से गुजर रही है। उन्होंने हाल ही में दिलीप साहब को खोया। 55 साल से भी ज्यादा लंबा और मजबूत वैवाहिक जीवन जीने वाली सायरा बानो और दिलीप साहब आज बॉलीवुड कपल्स के बीच एक मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। आजकल सायरा जी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ एंड केयर सर्विस के तहत सामाजिक कार्यों में सहयोग कर रही है। आज अपने जीवन के 7वें दशक में पहुंच चुकी सायरा बानो जी का जीवन यह भी दर्शाता है कि ग्लैमर और चकाचौंध तो उम्र के साथ ढल जाते हैं, पर परिवार ही जिंदगी को गुलजार बनाता है। उनकी शख्सियत, शोहरत और मोहब्बत की खूबसूरती को बेहद संजीदगी से बयां करता है। इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं उनके साथ है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सायरा बानो की यह बायोग्राफी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।